गिनती और उसका 31वां बाब जो 54 आयात पर मुश्तमिल है। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, मिद्यानियों से बनी इसराइल का इंतकाम दे, इसके बाद तू अपने लोगों में जा मिलेगा। तब मूसा ने लोगों से कहा, अपने में से जंग के लिए आदमियों को मुसल्ला करो ताकि वो मिद्यानियों पर हमला करे और मिद्यानियों से खुदावंद का इंतकाम ले। और इसराइल के सब कबीलों में से फी कबीला 1000 आदमी लेकर जंग के लिए भेजना। सो हजारों हजार बनी इसराइल में से फी कबीला 1000 के हिसाब से 12,000 मुसल्ला आदमी जंग के लिए चुने गए। यूं मूसा ने हर कबीले से 1000 आदमियों को जंग के लिए भेजा और अलीजर काहिन के बेटे फिनेहास को भी जंग पर रवाना किया और मकदिस के ज़रूफ और बुलंद आवाज के नरसिंगे उसके साथ कर दिए। और जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था उसके मुताबिक उन्होंने मिद्यानियों से जंग की और सब मर्दों को कत्ल किया। और उन्होंने उन मकतूरों के सिवा अव्वी और रकम और सूर और हूर और रबा को भी जो मिद्यान के 5 बादशाह थे जान से मारा। और बऊर के बेटे बलाम को भी तलवार से कत्ल किया। और बनी इसराइल ने मिद्यान की औरतों और उनके बच्चों को असीर किया और उनके चौपाई और भेड़ बकरियां और मालू असबाब सब कुछ लूट लिया और उनकी सुकूनत गाहों के सब शहरों को जिनमें वो रहते थे और उनकी सब छावनियों को आग से फूंक दिया। और उन्होंने सारा मादे गनीमत और सब असीर, क्या इंसान क्या हैवान साथ लिए और उन असीरों और मादे गनीमत को मूसा और एलीआजर काहिन और बनी इसराइल की सारी जमात के पास उस लश्करगाह में लाए जो यरीहो के मुकाबिल यरदन के किनारे किनारे मुआब के मैदानों में थी। तब मूसा और एलीआजर काहिन और जमात के सब सरदार उनके इस्तकबाल के लिए लश्करगाह के बाहर गए। और मूसा उन फौजी सरदारों पर जो हजारों और सैकड़ों के सरदार थे और जंग से लौटे थे झल्लाया और उनसे कहने लगा, क्या तुमने सब औरतें जीती बचा रखी हैं? देखो इन्हीं ने बलाम की सलाह से सहूर के मामले में बनी इसराइल से खुदावंद की हुक्म अदूरी कराई और यूं खुदावंद की जमात में वबा फैली। इसलिए इन बच्चों में जितने लड़के हैं सबको मार डालो और जितनी औरतें मर्द का मुंह देख चुकी हैं उनको कत्ल कर डालो। लेकिन उन लड़कियों को जो मर्द से वाकिफ नहीं और अछूती हैं अपने लिए जिंदा रखो। और तुम 7 दिन तक लश्करगाह के बाहर ही डेरे डाले पड़े रहो। और तुम में से जितनों ने किसी आदमी को जान से मारा हो और जितनों ने किसी मकतूल को छुआ हो वो सब अपने आप को और अपने कैदियों को 3रे दिन और 7वें दिन पाक करे। तुम अपने सब कपड़ों और चमड़े की सब चीजों को और बकरी के बालों की बुनी हुई चीजों को और लकड़ी के सब बर्तनों को पाक करना। और एलीआजर काहिन ने उन सिपाहियों से जो जंग पर गए थे कहा कि शरीयत का वो आइन जिसका हुक्म खुदावंद ने मूसा को दिया यही है कि सोना और चांदी और पीतल और लोहा और रांगा और सीसा रस जो कुछ आग में ठहर सके वो सब तुम आग में डालना, तब वो साफ होगा। तो भी नापाकी दूर करने के पानी से उसे पाक करना पड़ेगा। और जो कुछ आग में न ठहर सके उसे तुम पानी में डालना। और तुम 7वें दिन अपने कपड़े धोना, तब तुम पाक ठहरोगे। इसके बाद लश्करगाह में दाखिल होना। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि एलीआजर काहिन और जमात के आबाई खानदानों के सरदारों को साथ लेकर तू उन आदमियों और जानवरों को शुमार कर जो लूट में आए हैं और लूट के इस माल को 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा उन जंगी मर्दों को दे जो लड़ाई में गए थे और दूसरा हिस्सा जमात को दे। और उन जंगी मर्दों से जो लड़ाई में गए थे खुदावंद के लिए खा आदमी हों या गाय बैल या गधे या भेड़ बकरियां हर 500 पीछे एक को हिस्से के तौर पर ले। इन्हीं के निस्फ में से इस हिस्से को लेकर एलीआजर काहिन को देना ताकि ये खुदावंद के हुजूर उठाने की कुर्बानी ठहरे। और बनी इसराइल के निस्फ में से खा आदमी हो या गाय बैल या गधे या भेड़ बकरियां यानी सब किस्म के चौपाइयों में से 50-50 पीछे एक एक को लेकर लावियों को देना जो खुदावंद के मस्कन की मुहाफजत करते हैं। चुनाचे मूसा और एलीआजर काहिन ने जैसा खुदावंद ने मूसा से कहा था वैसा ही किया। और जो कुछ माल गनीमत जंगी मर्दों के हाथ आया था उसे छोड़कर लूट के माल में 6,75,000 भेड़ बकरियां थीं और 72,000 गाय बैल और 61,000 गधे और नुफूसे इंसानी में से 32,000 ऐसी औरतें जो मर्द से नावाकिफ और अछूती थीं। और लूट के माल के उस निस्फ में जो जंगी मर्दों का हिस्सा था 3,37,500 भेड़ बकरियां थीं जिनमें से 675 भेड़ बकरियां खुदावंद के हिस्से के लिए थी और 36,000 गाय बैल थे जिनमें से 72 खुदावंद के हिस्से के थे और 30,500 गधे थे
जिनमें से 61 गधे खुदावंद के हिस्से के थे, और नफूस इंसानी का शुमार 16,000 था, जिनमें से 32 जाने खुदावंद के हिस्से की थीं। सो मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक उस हिस्से को जो खुदावंद की उठाने की कुर्बानी थी अलीएज़र काहिन को दिया। अब रहा बनी इसराइल का निस्फ हिस्सा, जिससे मूसा ने जंगी मर्दों के हिस्से से अलग रखा था। सो इस निस्फ में भी जो जमात को दिया गया 3,37,500 भेड़ बकरियां थी, और 36,000 गाय बैल, और 30,500 गधे, और 16,000 नफूस इंसानी। और बनी इसराइल के इस निस्फ में से मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक क्या इंसान क्या हैवान हर 50 पीछे एक को लेकर लावियों को दिया, जो खुदावंद के मस्कन की मुहाफजत करते थे। तब वो फौजी सरदार जो हजारों और सैकड़ों सिपाहियों के सरदार थे, मूसा के पास आकर उससे कहने लगे कि तेरे खादिमों ने उन सब जंगी मर्दों को जो हमारे मातहत हैं गिना, और उनमें से एक जवान भी कम न हुआ। सो हम में से जो कुछ जिसके हाथ लगा, यानी सोने के जेवर और पाजेब और कंगन और अंगूठियां और मुंदरे और बाजूबंद, ये सब हम खुदावंद के हदिये के तौर पर ले आए हैं, ताकि हमारी जानों के लिए खुदावंद के हुजूर कफारा दिया जाए। चुनाचे मूसा और अलीएज़र काहिन ने उनसे ये सब सोने के घड़े हुए जेवर ले लिए, और उस हदिये का सारा सोना जो हजारों और सैकड़ों के सरदारों ने खुदावंद के हुजूर गुजराना, वो 16,750 मिस्काल था, क्योंकि जंगी मर्दों में से हर एक कुछ न कुछ लूट कर ले आया था। सो मूसा और अलीएज़र काहिन उस सोने को जो उन्होंने हजारों और सैकड़ों के सरदारों से दिया था खैमा इज्तिमा में लाए, ताकि वो खुदावंद के हुजूर बनी इसराइल की यादगार ठहरे।